In the last class, we had done with the your क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ जी CFT। आज थोड़ा सा इससे काम करते हैं बिकॉज CFT का काम इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में यू हैव टू स्टडी ऑल द पोस्टुलेट्स, और जब आप पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हो ना बेटा तो ये इजी हो जाता है उसके बाद थ्योरी को करना। चलिए, जैसे आपके पास है स्कैंडियम किया था ना, उसमें तो सीक्वेंस वाइज कर लेते हैं। आज मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स, आगे से मैं कॉम्प्लेक्स नहीं लिखूंगी। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर देते हैं। आपको क्या क्या करना है इसका, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। एक तो करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये सारा काम CFT से करना है। सेकंड काम करना है इसकी CFSE निकाल के दिखानी है। थर्ड काम करना है, आपको बताना है कि इज इट कलर्ड और नॉट। चलिए, आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ मिनट, आई विल आस्क एवरीवन, ठीक है, कि आता है कि नहीं आता। चलो गो फॉर इट। डन मैम। यस बेटा, डन। यस मैम। यस मैम। चलिए बताइए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मैम 3d2 4s2। नहीं नहीं नहीं, आपने ना प्लस 2 में मैम CFT के 3d2 अकॉर्डिंग। रह जाएगी। मैम 3d2 हो जाएगी। नहीं बेटा, 3D2 नहीं होगी ना, D2 तो थी। जब CFT के अकॉर्डिंग लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं। मैम तो हो जाएगी T2G, ऊपर 2 और EG। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G2 and EG0। दिस इज T2G, दिस इज EG, और ये वाला जो पोर्शन है ये डेल्टा नॉट है। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, ठीक है। ये वाला पोर्शन होता है आपका, चलो वो आपने CFSE में लिखा होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। जब CFSE कैलकुलेट करते हैं तो क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी, कौन बताएगा। मैम -0.8। नीचे वाला पोर्शन को कितनी एनर्जी दी है। मैम -0.4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो जब हम इसको कलर से लिख देते हैं, नहीं तो मैच कर जाएगा। इतनी एनर्जी -0.4 डेल्टा नॉट होती है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं तो CFS हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 0.4। 0.4 डेल्टा, हो जाएगा 0.8 डेल्टा नॉट। ये इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। ओके, वेदर दिस कंपाउंड इज कलर्ड और नॉट। मैम कलर्ड। मैम कलर्ड। अच्छा, कैसे पता तुम्हें कलर्ड। मैम फर्स्ट कंडीशन तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा जो H2O वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका डेल्टा नॉट लो होगा तो इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके बाद डेल्टा नॉट लो होना चाहिए, और डेल्टा नॉट लो होता है वीक के लिए। तो यहाँ पे
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी थे और वाटर इज अ वीक लिगेंड, है ना, स्टार्टिंग लिख दो वाटर इज अ वीक लिगेंड। तो इसका मतलब है अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं और वीक लिगेंड भी हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कलर्ड होगा। ये वाला सारा जो काम है ना ये आप CFT से करते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी से कैलकुलेट, स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। चलो लेट्स गो फॉर द अदर कॉम्प्लेक्स। ये दो कॉम्प्लेक्स है, मैं A B में दे रही हूँ। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे तो तुम्हें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद तुम्हें करना है कलर, उसके बाद करना है CFS। अब कोई डिफरेंट स्टूडेंट बताएगा, डू फॉर इट क्विकली। चलो शाबाश करके बताओ क्या होता है। डन बेटा? यस मैम। चलो अभी बताएगा मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस अभी मैम आर्गन 3 वो वाली बता बेटे, CFT वाली। क्रोमियम 3D5 4s1 होता है, क्रोमियम 3+ हो गया 3D3 है वीक लिगेंड, ठीक है। अब आप जो आर्गन वाली बता रहे हो ना बेटा, वो तो यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ये पूछ रही हूँ ये वाली, ये बताओ। मैम T2G3 यस EG0। यस, ये 3 इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में ही जाएंगे। अब रूल तो फॉलो होगा ना। और ये वाला गैप आपका हो गया डेल्टा नॉट, स्प्लिटिंग एनर्जी। ऊपर करते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब इसका CFS कैसे होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड पर इलेक्ट्रॉन कितनी वैल्यू है, -0.4 डेल्टा नॉट, तो -1.0 डेल्टा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन अभी अभी आपको आई समझ कैसे मैंने किया? यस मैम। यस मैम। अभी कुछ समझ में आई है? मैम रिपीट कर दो। यहाँ तक का आता है तुम्हें? यस मैम। अच्छा, तो जब ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, पता नहीं शायद तुम लास्ट क्लास में नहीं थे बेटे, तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है ना कि एक T2G लेवल होता है और एक EG लेवल होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ये T2G लेवल में जाएंगे लो एनर्जी में। रॉकेटल में हमेशा यही बनाना होता है, T2G और EG, ठीक है। अब TD3 है वो तो पुराना जमाना हो गया, वो VBT है,
अगर एग्जामिनर वीबीटी से पूछे तब वो देना है। मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बोला है ये CFT है, तो सी से ये T2G3 होगा, ना कि इससे ऐसे वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना इस लाइन के नीचे वाला, ये बेरी सेंटर है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऐसे समझ लो। इससे नीचे वाला पोर्शन -0.4 डेल्टा नॉट होगा, इसके ऊपर वाला पोजीशन +0.6 डेल्टा नॉट होगा। तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन तो लोअर वाले में जा रहे हैं ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा नॉट हो गया -1.2 डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी। अब आपको चेक करना है कलर। कलर कैसे चेक करेंगे हम? मैम अनपेयर्ड कलर इलेक्ट्रॉन चेक और हाँ बिल्कुल, हाँ जी, कलर चेक करने के लिए वीक लिगेंड देखा जाता है, और वीक लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट लेस होता है। तो जब डेल्टा नॉट लेस होता है तो बेटा क्या होगा, डेल्टा नॉट लेस होता है तो ये गैप कम होगा। ये देखो डेल्टा नॉट लेस होगा तो ये गैप कम है। अब तो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ही ऊपर चला जाएगा। तो जो हमने लास्ट क्लास में लिमिटेशन करी थी ना वीबीटी की, कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रमोट होगा, तो यहाँ पे देखो कि आपका इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही जा रहा है, मतलब T2G से ही EG में जा रहा है, किस कहीं बाहर नहीं जा रहा है 3D से 4S या कुछ। तो T2G टू EG आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा, और DD ट्रांजिशन बोलते हैं इसमें, क्योंकि डी और ऑर्बिटल पहले डी जनरेट था, अब जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन डी जनरेट हो गए हैं, 2 लेवल्स में स्प्लिट अप हो गए हैं। तो -1.2 डेल्टा नॉट, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, और कलर होगा यस इट इज कलर, क्योंकि लो एनर्जी है, क्योंकि डेल्टा नॉट लो है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे होगी T2G टू EG ट्रांजिशन। T2G टू EG ट्रांजिशन मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन लो लेवल पे थे वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल पे रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये गैप कम होता है। इस ट्रांजिशन को कई बार लिखा होता है DD ट्रांजिशन। डी से डी में ट्रांजिशन तो रूम टेम्परेचर पे ही हो सकती है। पहले वीबीटी में क्या प्रॉब्लम थी, जब आपको कलर शो करना है तो आपको 3D का इलेक्ट्रॉन 4s या 4p में प्रमोट करना पड़ता, तो वहां पे फिर मुश्किल है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रूम टेम्परेचर पे। इसलिए वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इसका कलर, तो इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल इसकी लेके चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CN63 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स सेम लिया है मैंने। क्रोमियम की 3+ है, तो क्रोमियम क्या होता है 3D5 एंड 4s1। तो क्रोमियम 3+ आ गया, फिर से 3 ओ 3, अच्छा ये तो मैं बता चुकी हूँ ना, पहले तुमने लिख लिया है। ठीक है 3D3। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, वो है कि आपका जो लीगेंड है ना साइनाइड, वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ठीक है, तो अगर आपका साइनाइड स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड के केस में डेल्टा नॉट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अब भी आपकी सेम ही आएगी, 1 2 3 थे, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैसे, T2G से EG, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब ये गैप है ज्यादा, डेल्टा नॉट है हाई। पेयरिंग मत करने लग जाना स्ट्रॉन्ग लिगेंड देख के, पेयरिंग करने के लिए हंट्स रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। हंट्स रूल क्या कहता है बेटे, हंट्स रूल कहता है कि लोअर जो लेवल है, लोअर वाले लेवल पे इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल फील्ड होने चाहिए, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि वो ऊपर जाएगा या पेयर अप होगा। फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही रहेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों रहेंगे, रीजन बिहाइंड दैट इज कि ये 3 सेम एनर्जी के ऑर्बिट हैं। अगर ये डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते फिर तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कैसे है हो सकता था, यहाँ पे तो ऑल दीज 3 आर द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लेवल इसका ये एनर्जी जो है वो हाई है। तो यहाँ पे कलर लेस होगा, और CFSE की वैल्यू तो सेम है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डेल्टा नॉट। ठीक है, कई बार मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि लास्ट क्लास में कि CFSE को सेंटीमीटर इनवर्स में भी निकाल देता है, वो कुछ नहीं है, डेल्टा नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए अब 4 का केस देख लेते हैं। ये दो क्वेज देखो ध्यान से।
देखो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +2 है तो 3d5 4s1 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 3d4 तो बचा 3d4। अब वाटर है कैसा लिगेंड? वीक। वीक लिगेंड, ठीक है। तो वीक लिगेंड में लिख दिया करो कि डेल्टा नॉट लो है। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन को तो कोई मना ही नहीं कर सकता, वो तो ऐसे ही रीअरेंज होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स विल रीअरेंज इन दिस वे। 4th इलेक्ट्रॉन के पास है ऑप्शन, क्या क्या कर सकता है 4th इलेक्ट्रॉन? या तो ऊपर जा सकता है या नीचे ही बैठ सकता है। अब ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए, वो है। तो एज द डेल्टा नॉट इज लो, इलेक्ट्रॉन विल जंप अप। अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था हमें पेयर रहता था। तो स्ट्रॉन्ग होता तो साथ में लिखा है, अभी करा देते हैं। विल जंप टू द हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्सेस, कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन। अब CFSE कितना हो गया इसका? 4 मल्टीप्लाई, सॉरी 3 की तो अलग एनर्जी है ना। 3 इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी कितनी है? 0.4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी है 0.6 माइनस 1.2 प्लस 0.6 माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। अब इसको देखो, क्रोमियम +2 है तो 3d4 पर यहाँ पे Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी? हाई। हाई होगी। तो अगर ये T2g है, ये Eg है और ये वैल्यू तुम्हारी हाई है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप हो जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2g3 Eg1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T2g4 Eg0। ये कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन, इसमें लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये है लो स्पिन। समझ में आई मेरी बात? यस CF मैम। कैलकुलेट करोगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन है? 0.4, इसकी एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1.6 डेल्टा नॉट। तो ये आ जाएगी तुम्हारी CFSE की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिंपल VBT में होता तो कैसे इलेक्ट्रॉन लगते? अगर VBT में होता ऐसे ही रखते, यस मैम। है ना? क्यों? क्योंकि जब तक आपके ये 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ना फिल हो तब तक आप पेयरिंग नहीं करते। तो यहाँ पे तो फिल हो गए थे तो पेयर कर देंगे। ऐसा कोई बच्चा पेपर में नहीं करके आएगा कि 2 यहाँ लगा दे 2 यहाँ लगा दे, वो क्यों नहीं करके आएगा? बिकॉज ये 3 एक जैसी एनर्जी के हैं। तो जैसे तुम P में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो ना, तो पहले इन 3 में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल करना है, उसके बाद तुम्हें इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। इज दैट क्लियर? तो यस कोई भी मैम। बच्चा यहाँ पे 2 लगा के सॉल्व मत करके आना पेपर में, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमेशा डी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P के हिसाब से करो। जैसे P में पहले 3 को सेम मानते हैं ना, तो इसमें भी पहले 3 को सेम मानेंगे, सेम एनर्जी का मानेंगे। तो कैलकुलेशन में आ गया -1.6 डेल्टा नॉट। आपको क्या वो अब इसमें ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन आप प्लेस करोगे। अब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उसका जो आंसर है ना वो एज पर NCERT रॉन्ग है।
मतलब एनसीईआरटी ने उसको गलत लिखा हुआ है और उस पर काफी डिबेट होने के बाद वो जो सही है दैट आई एम टॉकिंग टू यू। अब एनसीईआरटी ने ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के बाद जब सीएफएससी कैलकुलेट किया है ना, तो कई जगह पे ना पेयरिंग एनर्जी लिख दिया हुआ है +1p, कि एक पेयर बना है। अब आप देखो कि जब तो आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहा है तो स्टेबलाइज ही हो रहा है ना, नीचे जा रहा है एनर्जी नेगेटिव हो रही है। तो वो कह रही है कि एक पेयर भी है, पेयर की एनर्जी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। पेयरिंग से रिपल्शन आती है तो वो एनर्जी बीच में प्लस कर देते हैं जितने पेयर बने हैं। मतलब एज पर एनसीईआरटी चले तो यहाँ पे +1p लिखा हुआ है क्योंकि एक पेयर बना हुआ है यहाँ पे। पर वो नहीं लेना, आप देखो वीबीटी में आप रखते तब भी एक पेयर था, सीएफटी के अकॉर्डिंग भी एक पेयर था। तो पेयरिंग एनर्जी तब आप ऐड करोगे जब सीएफटी में जाते हुए कुछ एक्स्ट्रा पेयर बना है वीबीटी से। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ऐसा ही रखा जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये चेंज है कि डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई है और पेयरिंग एनर्जी कम है। पी का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन को या तो ऊपर जाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती या नीचे किसी के साथ पेयर होता तो रिपल्शन फेस करनी पड़ती। तो इस व्हाइट वाली स्टार पॉइंट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाके जो एनर्जी देनी पड़ती वो कम है, और पेयरिंग से जो उसे रिपल्शन झेलनी पड़ती वो ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा इस वाले केस में। यहाँ पे देखो डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन है और पेयरिंग एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होएगा तो ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, इसलिए डेल्टा नॉट कम था। यहाँ पे क्या है, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, पेयरिंग ही झेल सकता है। ठीक है ना। आप सिंपल याद रखो कि डेल्टा नोट लो है तो लेस देन पेयरिंग एनर्जी लगा देना, डेल्टा नोट हाई है तो मोर देन पेयरिंग एनर्जी लगा देना। अगर डेल्टा नोट हाई है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो नीचे ही पेयर अप होगा, तो इसका मतलब है उसको पेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयरिंग एनर्जी कम डिस्टेबलाइज कर रही है और डेल्टा नोट की वैल्यू हाई है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कलर के बारे में क्या विचार है, ये वाला तो होगा कलर्ड। उसके नीचे रीजन क्या है, पहला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाउन में होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G। दूसरा है कि डेल्टा नॉट लो है तो T2G टू EG ट्रांजिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, ऊपर है स्पेस, अगर ऊपर स्पेस नहीं होती तो भी ये कलर नहीं होता। यहाँ पे ऊपर स्पेस है, कई बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं यहाँ पे तो दो दो आ सकते हैं तब भी स्पेस है, और उसमें क्या होता है जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन को स्पिन रिवर्सल करना पड़ता है, अपनी स्पिन अपोजिट करनी पड़ती है, और हमेशा स्पिन रिवर्सल में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो रूम टेम्परेचर पे नहीं अवेलेबल होती, इसलिए वो कंपाउंड भी कलरलेस होते हैं। आगे आगे उसकी एग्जांपल आएगी। और ये वाला कंपाउंड कलरलेस है, उसके पीछे सिंपल रीजन क्या है, उसके पीछे सिंपल रीजन है डेल्टा नॉट हाई है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इस पेज में मैंने दोनों का कंपैरिजन कर दिया। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी Yes, बच्चे ma'am. को इस पेज पे कुछ पूछना है बेटा तो मैं रुक सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ऊपर खाली जगह भी होनी चाहिए, रिवर्सल ऑफ स्पिन नहीं होना चाहिए, डेल्टा नॉट लो भी होना चाहिए। ओके। चलो और प्रैक्टिस करके देखते हैं, सारे करने हैं इसके। थोड़ा तुम भी ट्राई करो ना, तभी तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हें आया या नहीं, मैं तो कर ही दूंगी। चलो करो इनको सॉल्व, तुम करो अब, ट्राई दिस आउट। चलो पहले वाले केस में देखते हैं कि मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। मैग्नीज +2 होता है 3D5। अब वाटर कैसा लीगेंड है, वाटर है वीक लीगेंड, तो वीक लीगेंड होता है तो क्या होता है, CFSC लो होती है या डेल्टा नॉट लो होता है।
तो 5 इलेक्ट्रॉन तुम कैसे रखोगे, मैम किससे लो, ये भी लिख दो, ये नीचे रख दो दो। पेयरिंग एनर्जी से ये लो। नीचे तो ऊपर। ये T2G, ये EG, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी CFSE निकाल लो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, T2G 3 और EG 2, जो CFSE कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा, 2 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डेल्टा नॉट, तो -1.2 + 1.2 कितना आ गया, 0। और मैग्नीज वाले केस में यहाँ पे, अच्छा हाँ पहले इसी को पूरा डिस्कस कर लो। डेल्टा नॉट कम है, किससे कम है, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयर होने में उसे ज्यादा दुख लग रहा है, ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन तुम्हारा खुश है, इसलिए तुमने इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा दिया। डेल्टा नॉट इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अच्छा पहले इसी का कलर भी बता दे। हाँ कलर के बारे में क्या विचार है, कलर्ड और नॉट, कलर। कलर। एब्सोल्युटली नो कलर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कलर नहीं है, तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने तुम्हें कहा सबसे पहली बात तो T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाँ जी है। फिर दूसरी बात मैंने तुम्हें ये बोली कि आपका इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाए T2G से EG, तो स्पिन रिवर्सल नहीं होना चाहिए। स्पिन रिवर्सल नहीं होना चाहिए का मतलब है कि उसको स्पिन अपोजिट नहीं करनी पड़े। अब ये ऊपर जाके कैसे बैठ सकता है, ऊपर तो पहले ही एक एक बैठा है, तो उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएगा ना, ये ऐसे जाएगा, उसे जाके ऐसे होना पड़ेगा। तो स्पिन रिवर्सल करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, ठीक है ना, रिपल्शन भी फेस करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आता है नो कलर। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये लेके आते हैं कि मैम मैग्नीज 2+ का ना पिंक कलर लिखा हुआ है, या किसी का स्ट्रॉ कलर लिखा हुआ है, या किसी का लाइट येलो कलर लिखा हुआ है, वो कलर नहीं है। कलर पिंक, लाइट येलो, स्ट्रॉ, ये आपके हल्के फुल्के ऑक्सीडेशन से हो जाते हैं। अब आप देखो ना T2G3 और EG2 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिक केमिस्ट्री तो सेम ही रहेगी ना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1 के फॉर्मूले से, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है। तो कौन चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन जाके पेयर अप करना ऊपर, बेवकूफ थोड़ा ना है मैग्नीशियम, मैग्नीज। इज इट क्लियर और नॉट। तो जब आपके पास ये देखो क्या शो करता है, CFSE 0। CFSE 0 का मतलब पता क्या है, जब इसे तुम VBT से CFSE में लाए ना, तो इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं आया, जितना नीचे गिरा उतना ही ऊपर चला गया, ठीक है। इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो तो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट में से है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना। तो CFSE 0 D10 की भी आएगी, CFSE 0 D0 की भी आएगी, D5 की आएगी, विच कंप्लीटली शोज दैट कि इनके कलर कभी भी नहीं होंगे। जो ऑलरेडी स्टेबल ही था, CFT से स्टेबल ही नहीं हुआ, तो उसमें फिर कलर कैसे दिखा दोगे आप। तो इसको कभी भी पेपर में कलर मत लिख के आना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखता है, मैक्सिमम स्टेबल है, नो कलर है, इसमें मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, कैपिटल S, उसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s+1 से आते, तो मैक्सिमम स्पिन नहीं लिख लो, छोड़ो, मैक्सिमम स्पिन है, ठीक है। स्पिन, स्पिन तो समझ जाओगे ना, टोटल S की वैल्यू ज्यादा है, कितने हाफ है, मैक्सिमम स्पिन, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है। चलो स्टेबल है ये, नो कलर। अब इसमें देखो Mn2+, तो अभी भी 3D5 ही है, और अब की बार क्या है, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो डेल्टा नॉट हाई होगा। डेल्टा नॉट हाई किससे होगा, पेयरिंग एनर्जी से होगा। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखोगे, हम पेयर अप हो जाएंगे T2G में। 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा T2G, ये तुम्हारा EG, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G 5 और EG 0। इसकी जब तुम CFSE की कैलकुलेशन करोगे तो 5 × 0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है, तो -2.0 डेल्टा नॉट आ जाएगा। अब पेयरिंग एनर्जी की बात करते हैं। क्या 5 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे रखते हैं जब हम VBT पढ़ते हैं? नो मैम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन की हम पेयरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं?
स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में 5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, पहले 3 में 2 एक एक, फिर Yes, ma'am. एक एक 2 में। तो ये अरेंजमेंट आपका वीबीटी में भी ऐसा ही था, ऐसा ही था ना? Yes, ma'am. इसमें Yes. भी कोई पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं होगी। जहां पे डिफरेंट आया वहां पे तुम करोगे, यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी ऐसे ऐड नहीं होगी। तो ये भी कंपाउंड में डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई है, कहाँ पे होती है ऐड अभी पता लग जाएगा। और यहाँ पे भी नो कलर। इज दैट क्लियर? इस स्लाइड में से सबको सब कुछ क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आप मुझे इसको करके बताओ। ये खुद से करो, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। Do it. Stopping here, I am for 1 minute. Do it. Yes, done, beta. Done, everyone. Yes, ma'am. हाँ जी, फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स Fe is +2. When Fe is +2, this is 3d6. वाटर कैसा लिगेंड है? Weak field. लिगेंड है। और डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन किससे होगी? Pairing energy. एनर्जी से होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे? ये तुम्हारा T2G है और ये तुम्हारा Eg है। डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, डेल्टा नॉट कम होगा, पेयरिंग एनर्जी तुम्हारी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला गैप तो है तुम्हारा कम, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5 6। यस और नो? Yes, ma'am. T2G is equal to 4 and Eg is equal to 2। T2G 4 हो जाएगा और Eg 2 हो जाएगा। और यही कॉन्फ़िगरेशन आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स की आती है जब आप नॉर्मल VBT में इसको अरेंज करते हो। And when you are going to calculate the CFSC value, so this is 4 multiplied by minus of 0.4 delta naught plus 2 multiplied by 0.6 delta naught। ठीक है, तो माइनस ऑफ 1.6 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा नॉट। इतना ही आया कैलकुलेशन में सबका? Yes, ma'am. अच्छा, कलर बताओ। मैम नो कलर। Colored हो। क्या कह रहे हो बेटा? Ma'am, colored. कलर्ड। अब इसमें देखो, चलो कलर आ जाएगा है ना, बट एक पॉइंट है, जब आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो क्या ऊपर स्पेस खाली है? No, ma'am. नो। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को थोड़ा फ्लिप करना पड़ेगा, है ना।
या इलेक्ट्रॉन को बोल लो कि अपनी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, स्पिन चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस में कलर आते तो हैं पर लाइट कलर आते हैं। या तुम्हें पूछ ले कि जबकि वीक फील्ड लिगेंड था फिर भी इसका कलर लाइट क्यों है या कम एनर्जी क्यों ऑब्जॉर्व करता, तो उसका रीजन है कि रिवर्सल ऑफ स्पिन इज रिक्वायर्ड। इस वाले केस में देखो यहाँ पे 4 नेगेटिव आएगा, 2 से तो 4 आ जाएगा चार्ज। Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस के केस में क्या होगा, फिर से 3d6। अब Cn नेगेटिव है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन P होगी। ठीक है, तो वैसे ही ये तो वैसे ही कलरलेस आएगा, यहीं से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया तुम्हारा T2G और ये आ गया तुम्हारा EG। अब हमारे पास लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग था तो ये भाई ऊपर तो फिर नहीं जा सकता, अभी नीचे पेयर आप कर दें यस मैम। ऐसे, है ना। तो वैसे तो जो होना तो वैसे ही चाहिए था, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये गैप ज्यादा है। तो T2G 6 आ गया, EG 0 आ गया। अब आप मुझे बताओ कि जब आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -0.4 डेल्टा नॉट हो गया, -2.4 डेल्टा नॉट हो गया। क्या 6 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे लिखते हो VBT में? नो मैम। कैसे लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को? ऐसे लिखते हैं, है ना, मतलब एक का पेयर होता है, बस 5 के बाकी 2 सारे पेयर। अनपेयर्ड। यस तो मैम। बाकी के जो 2 पेयर हैं वो नए हैं, तो इसमें ऐड होती है +2 पेयरिंग एनर्जी, ये वाले कॉम्प्लेक्स में। और वो भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैलकुलेशन में, वीक फील्ड लिगेंड की कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता। समझ में आई मेरी बात, कहाँ पे करनी है कहाँ पे नहीं करनी? मैम एक बार स्पिन रिवर्सल वाला पॉइंट करवा दो। बेटे स्पिन रिवर्सल का ऐसे है ना कि आपका इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, लो मैं भगा के दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉन को, ऐसे जाएगा। यस मैम। अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो एक तो होता है मुझे छलांग लगानी है, जैसे मैं खड़ी हूँ और वैसे ही खड़ी हो गई, मुझे मेरे पैर नीचे हैं और सर ऊपर, ऐसे ही। एक है मुझे छलांग लगानी है पर मुझे उल्टा होके खड़े होना है दोबारा, तो किस में ज्यादा जान लगेगी, किस में ज्यादा मेहनत लगेगी? ऐसे तो छलांग कोई भी लगा लेगा, पर जिसमें तुम कह रहे हो कि उल्टा होके फिर होना है, वहां पे गड़बड़ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेचारा सीधा साधा ऐसे बैठा था, इसे अपनी स्पिन भी उल्टी करनी है ऊपर जाके, क्यों? क्योंकि सामने वाले की स्पिन सीधी है, सामने वाला पहला इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सीधी स्पिन से जाता है, +½ से जाता है, तो दूसरे वाला -½ से ही जाएगा। तो -½ में करने के लिए भी तो उसको एनर्जी चाहिए ना, तो वो Yes, ma'am. एनर्जी रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलती। इसलिए अच्छे कलर जो वायलेट कलर है, रेड कलर है, या जो भी ग्रीन कलर है, ये कलर उन कॉम्प्लेक्सेस के आते हैं जहां जिनको स्पिन नहीं उल्टानी पड़ती अपनी, जिन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खाली है नीचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पर अगर नीचे आपके खाली, नीचे आपका है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ऊपर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो फिर वहां पे तो स्पिन को चेंज करना पड़ेगा ना। तो स्पिन को चेंज करना पड़ेगा तो फिर तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब वो ट्रांजिशन रूम टेम्परेचर पे या तो नहीं होगी, या फिर उसका जो कलर है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली वैसा नहीं आएगा। Okay, ma'am. ठीक है, अब इसको नीचे बिठा दें। चलो आयरन भी हो गया 8 नंबर, अब आ जाए 6 नंबर हो गया ना, अब आ जाए हम कोबाल्ट पे। इसको ऐसा ही लिख देते हैं ना, सीधा सा केस, चलो फिर जिन बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में उनको मुश्किल होगी। मैंने सेम ही एग्जांपल ले लिया हर जगह, आपका अलग भी आ सकता है कोई सीन, बस स्ट्रॉन्ग वीक पहचान है। अगर आपका कोबाल्ट +2 है 3d7, जो कि स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड है पहले वाले केस में, ये यहाँ पे वीक लिगेंड है, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू लो होगी पेयरिंग एनर्जी से। 1 2 3 4 5 6 7, तो T2G कितना आ गया 5, EG कितना आ गया 2, तो CFSE की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इलेक्ट्रॉन को ऊपर तो पहुंचाना था तो पहुंचा दिया,
उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट की। देखो पहले सिंगल सिंगल रख लो। अगर किसी बच्चे को ये ऐसे लग रहा है ना पहले 2 रख के फिर 1 क्यों रखा है, तो पहले सिंगल सिंगल रखना है क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू लो है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करना है, ठीक है। तो T2G 5 हो गया और EG 2 हो गया। तो CFSC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, 4 and 1, 5. 5 multiplied by minus 0.4 delta naught plus 2 multiplied by 0.6 delta naught. तो ये आ गया माइनस ऑफ 2.0 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट। तो दिस इज माइनस 0.8 डेल्टा नॉट। अब आप सोचो कि अगर आपके पास VBT की बात कर रहे होते तो VBT में भी तो इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे ही रखते हो, कौन से नई बात है, ऐसे ही रखते हो पहले एक एक फिर उसके बाद पेयरिंग। यस और नो? तो कोई पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं होगी। और इसका क्या आएगा, कलर आएगा या नहीं आएगा, लिख दो कलर आएगा। अगर एग्जामिनर देखो कलर आएगा, ये तो है बिल्कुल CBSE तक की पढ़ाई, बहुत सीधी सी बात बताओ। कलर इंटेंस आएगा नहीं आएगा, ऑल्दो अनपेयर्ड है तब भी कलर नहीं आ रहा, इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं रिवर्सल ऑफ स्पिन से। अब मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया, तुम्हें एग्जामिनर किस लेवल का पूछ रहा है वो तुम पे है। मान लो एग्जामिनर ने पूछा कलर है या नहीं, तो तुमने बोल दिया कलर है, और एग्जामिनर ने ऐसा डिबेट दे दिया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तब भी इसका कलर कम आया, क्या कारण है, तो फिर तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना कि एग्जामिनर तो हमने तो तुम्हें भाई ए से लेके जेड तक दे देना है, पेपर में कितना यूज होना है वो तुम्हें जाके देखना। ये देखो कोबाल्ट +2 पर Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड है बेटे, स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन होगी पेयरिंग एनर्जी से। Yes, ma'am. ऐसे रखना चाहिए था, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अब आपका ये डेल्टा नॉट का वैल्यू हाई है तो इलेक्ट्रॉन मजबूर है बहुत, तो वो कहेगा पहले तो नीचे वाले ही भरो फिर ऊपर जाओ। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G 6 and EG 1। तो CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है 0.6 डेल्टा नॉट, तो माइनस ऑफ 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट माइनस ऑफ 1.8 डेल्टा नॉट। तो ये आपका आंसर आ गया CFSE। बाकी रही कलर की बात, कलर तो वैसे ही नहीं आने वाला क्योंकि ये चीज हाई है, डेल्टा नॉट की वैल्यू हाई है। अब क्वेश्चन आई पेयरिंग एनर्जी की। पेयरिंग एनर्जी की कहानी ये है कि नॉर्मल में रखते तो ये एक्स्ट्रा वाला पेयर नहीं आता, ठीक है, तो इसमें एक पेयरिंग एनर्जी ऐड होगा, यहाँ पे ये सही है। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। VBT के अकॉर्डिंग जाया जाए तो क्या होगा, VBT के अकॉर्डिंग जाया जाए तो इसमें कलर सॉरी इसमें आना चाहिए 2 पेयर, और हम VBT से CFT की तरफ आ गए हैं तो इसका मतलब है 1 पेयर एक्स्ट्रा है, तो 1 पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो जी, 7 वाला भी काम खत्म। अब है 8। हाँ, एक बात और बतानी है, ये वाले कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा लो हाई स्पिन क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं हुई, इसको बोला जाएगा लो स्पिन। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये वाले कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा हाई स्पिन, इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा लो स्पिन। इससे पिछले वाले कॉम्प्लेक्स में भी मैंने लिख दिया, ये वाले को बोला जाएगा हाई स्पिन, इसको बोला जाएगा लो स्पिन। समझ रहे हो ना ये कहानी? यस मैम। अब देखो आगे, if you people are having 8 तो क्या होगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन होगी, Yes. ठीक है। D8 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, H2O है वीक लिगेंड, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ कलर में पड़ेगा। ये वीक लिगेंड है तो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी लो, पर तुम 8 इलेक्ट्रॉन को जैसे मर्जी रख लो। Yes, ma'am. ये तुम्हारा T2G है, ये EG है। अगर
तुम ऐसे रख 1 2 3 4 5 6 7 8 तब भी यही आएगा। अगर तुम Yes. 8 को ऐसे रखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 तब भी आएगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ इसमें नो हाई स्पिन और लो स्पिन, इसको नहीं मुझे एरो को करना चाहिए। D8 में, D8 वाले केस में कभी भी नो हाई स्पिन और लो स्पिन। मैं D8 D9 D10 तीनों की बात कर रही हूँ। तो T2G6 और EG2 CFSE की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 माइनस ऑफ 2.4 प्लस 1.2 माइनस ऑफ 1.2 डेल्टा नॉट। ठीक है, और दिस इज सेम फॉर NI। वैसे तो ये बनता ही नहीं है, कम स्टेबल है। ठीक है, ये सेम दोनों के लिए सेम है। D9 होमवर्क है, ये भी नो हाई स्पिन और लो स्पिन। क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन को कैसे भी रख लो, ठीक है, वो कलर का बस चेंज आएगा, किसी में है किसी में नहीं, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। D9 वाला केस और D10 वाला केस देखो, तुम जिंक के साथ कुछ भी रख लो भाई, तुम ये जिंक के साथ कुछ भी, वैसे तो ये बनाता ही नहीं है +6, तो मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसे लिख देना चाहिए कि D10 अगर आप लेते हो तो सिर्फ क्या कर सकते हो, व्हाट इज इन योर हैंड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स CFSE से स्टेबलाइज ही नहीं हुए, तो इसका CFSE क्या आएगा 0। तो यहाँ पे ना तो कलर आते हैं 0 5 और 10 के, और नो हाई स्पिन और लो स्पिन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो आज मैंने सोचा था तुम्हें करवाएंगे आइसोमेरिज्म, पर बिकॉज थोड़ा डिस्कशन भी हो गया स्टार्ट में और ये चीजें बतानी जरूरी भी थी, तो मैं इस पे लिख देती हूँ CFT। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. तो अभी आपको इसी चीज की प्रैक्टिस कर लेनी है, और इन केस नेक्स्ट क्लास में किसी बच्चे को लगे कि कोई CFT का क्वेश्चन अटक रहा है, तो he and she can ask me। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अभी भी पूछ लो, स्टिल वी आर हैविंग 1 और 2 मिनट, अगर किसी को लगता है कि कहीं पे अटक रहे हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके No, बाद ma'am. तो मुझे आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराना, और आइसोमेरिज्म 2 मिनट में 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। बस एक लास्ट क्लास लगेगी एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म की, और उसमें ही मैं सिनर्जी की प्रक्रिया थोड़ा बहुत आपको वो OMC के बारे में बता दूंगी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में, एंड फिर कोऑर्डिनेशन कंप्लीट है। तो इज इट ओके फॉर यू कि अगर हम कोऑर्डिनेशन के बाद स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर करें बताओ?